हेलो रीन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास मौर्य एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्जेंट के कोडिंग शीट क्वेश्चन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और क्योंकि अभी हायरिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका फॉर्म मैंने एक और वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने बताया कि जो हायरिंग है जो कॉन्ग्जेंट की वो हो रही है, और मैंने फॉर्म को भी शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जिसकी डेडलाइन है 7 मार्च। अगर आप अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, प्लीज़ जाकर अप्लाई करिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। ठीक ना, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हुआ है। ठीक, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द ट्रक एंड द प्रोग्राम शुड ask the users to enter the quantity of the diesel to fill the tank and the distance covered till the tank goes dry. Calculate the fuel consumption and it displayed the format liter per 100 kilometer and convert the same result in the US style of miles per gallon and display the result. If the quantity of the distance is जीरो और नेगेटिव, डिस्प्ले इट इनवैलिड। ना एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब भी क्वेश्चंस आप देखें तो नोट में जो लिखा हुआ बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे लिखा द यूएस अप्रोच फॉर द फ्यूल कंजप्शन, कैलकुलेट द डिस्टेंस। कैलकुलेशन है यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्यूल इज द इनवर्स ऑफ द यूरोपियन अप्रोच, फ्यूल अपॉन डिस्टेंस। ठीक, ऑल्सो नोट दैट 1 किलोमीटर इज 0.6214 माइल्स एंड 1 लीटर इज 0.2642 गैलन है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, नाउ यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास इनपुट इनपुट गिवन है, इंटर द नंबर ऑफ लीटर टू द फिल द टैंक 20 है, और इंटर द डिस्टेंस कवर 150 है। ठीक, नाउ सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा लीटर्स अपॉन डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर, और जो क्या आएगा 13.33, और माइल्स हमारा गैलन में आएगा 17.64 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना, मैंने ऑलरेडी ये कुछ क्वेश्चंस, मैंने जो टॉप क्वेश्चंस हैं, टॉप 5 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि बॉलर वांट टू अ मूवी विद हिज फ्रेंड एंड वेव थिएटर एंड ड्यूरिंग अ ब्रेक टाइम ही बॉस अ पिज्जा एंड बफ एंड कोल्ड ड्रिंक, कंसिडर द फॉलोइंग प्राइस। हमारे पास यहाँ पे प्राइस गिवन है, जो कि 100 रुपीज़ पर पिज्जा है, 20 रुपीज़ पर पफ है, 10 रुपीज़ पर कोल्ड ड्रिंक है। यहाँ पे जनरेट अ बिल वाट्स और बॉट। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन से ये है, बहुत ज़्यादा इसी सेम पैटर्न पे, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है, बफ है, कोल्ड ड्रिंक, इसको सिर्फ घुमा दिया था, इसको खाली डिफरेंट चेंज कर दिया था। ठीक, और यह जो प्राइस है, प्राइस भी डिफर था, बट क्वेश्चन पैटर्न जो था वो सेम था। बहुत इजी ये क्वेश्चंस है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जो ओवरऑल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो कॉलेज में होती है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन था, जहाँ पे कितने जो बच्चे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं पर्टिकुलर ब्रांच से, चाहे सीएससी हो, ईसी हो, मैकेनिकल हो, तो वो आपको यहाँ पे जनरेट करना था। ठीक, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मंथ हैं, ठीक, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन था कि कौन से मंथ में क्या होगा। यहाँ पे देखिए कि रेहा पांडे टीचर हैज आस्क्ड टू प्रिपेयर द वेल फॉर द लेसन ऑन सीजन, when her teacher tell a month, she need to state that the season corresponding to the month, write a program to solve the above task। स्प्रिंग के लिए मार्च टू मई है, समर के लिए ये है इतना, अटम के लिए सितंबर टू नवंबर है, विंटर के लिए दिसंबर टू फरवरी है। ठीक, तो वैसे इसके हिसाब से हमारा पास आउटपुट, अगर इनपुट हमारा क्या आ गया, 11 आ गया, 11th मंथ कौन सा होता है, नवंबर दिसंबर, तो नवंबर किस में आ रहा है, यहाँ पे सितंबर टू नवंबर, यहाँ पे आइटम तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा, आइटम प्रिंट होकर आएगा। ठीक, यही सिंपल हमारा आउटपुट है। अगर यहाँ पे जो मंथ है वो आता थर्ड थर्ड मंथ लिख के आता, नंबर में आता अगर एन इक्वल टू 3, तो एन 3 क्या है, मार्च है, मार्च किस में आ रहा है, मार्च टू मई, हमारे पास स्प्रिंग स्प्रिंग आ रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या होता है, स्प्रिंग होगा। ठीक, समर के लिए अगर बेसिकली हमारा आता 6 एंड नंबर ऑफ इनपुट क्या आता है 6 आता, तो हमारा क्या आ रहा है, जून आ रहा है, 6 क्या होता है, जून होता, तो हमारा क्या प्रिंट होकर आता है, समर प्रिंट होकर आ जाता है। ठीक, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैलिंड्रोम का एक बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि जो हमको ये बताना है कि जो नंबर है जो इंटर किया है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। जैसे कि गौतम एंड प्ले टेलिंग नंबर एंड गौतम से डैट द नंबर टू तनुल, तनुल शुड बी अ फर्स्ट रिवर्स द नंबर एंड चेक इफ द सेम एज द ओरिजिनल वन। यानी कि अब यहाँ पे एक यही लाइन डिस्क्राइब कर रही है कि हमको पैलिंड्रोम पता करना है। ठीक, ना तनुल से पैलिंड्रोम, इफ नॉट सी वुड से नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक, हमको सिर्फ क्या है कि नंबर जो हमारा इनपुट हो रहा है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक, पैलिंड्रोम कब होता है, अगर हम लोग उस नंबर को रिवर्स करें, यानी कि अगर 1 2 3 है, ठीक, इसको अगर रिवर्स करें सेम सीक्वेंस में आना चाहिए, 3 2 1, ये बेसिकली सेम सीक्वेंस में नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमारा नंबर अगर इनपुट है 1 2 1, अगर इसका सेम सीक्वेंस प्रिंट करेंगे रिवर्स में 1 2 1, तो हमारा ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम नंबर 9 स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ
मैं जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी, मैं ऑलरेडी ये जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 इंपॉर्टेंट क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। आप मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। देन है 18 क्वेश्चन नंबर, 18 क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है 21, देन 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमारा कॉइन्स हैं। अगर वेंडिंग मशीन आपने देखी होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, आपने अगर पहले सॉल्व किया है। देन 28, 29 और ये 29, 28, 29 और एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। और मैं बहुत जल्द इन सब पे एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, एक पूरा ओवरऑल आउटपुट को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप इस पीडीएफ को देखिए और क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करना सीखिए। मैं ऑलरेडी इसको बताऊंगा क्योंकि अभी जो पहला एग्ज़ाम है कॉन्ग्रेट का वो 8 तारीख को है, कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो पहले। उसके बाद ही कोडिंग राउंड होगा जो कि होगा 12 मार्च को। मैं उससे पहले मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। थैंक यू एवरीवन।